यस सर। हेलो अभी। हाँ सर, अब सर प्रॉपर है सर। ये हो गया, ये बन गया, ये फंक्शन जो था। सर वो सिर्फ कर रहे थे सर, तो उसमें अभी यूजर क्रिएट ये सब करना बाकी रह गया था सर। इसमें लेकिन यूजर क्रिएट तो नहीं करना था अभी ना, सिर्फ फंक्शन बनाना था। रूट से ही सर कर रहे थे सर उसको। अच्छा, तो कितना हुआ है? सर अभी तो सर हाँ फंक्शन तो सर बन गया है, लेकिन वही ये मतलब मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें प्रॉपर नहीं हो रहा था सर। अच्छा। फंक्शन तो सब बन गया है सर। अच्छा, एक बार देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कि इधर कितना हुआ है, मेन वाला में कितना कमिट हुआ है। यस सर। अच्छा, इंडेक्स में तो कुछ नहीं है अभी तक, तो इंडेक्स खाली है हमारा। सर फिर डैशबोर्ड तो अभी तक शायद वहाँ नहीं था, है ना? अभी तक क्या नो। हुआ था? हॉस्टल है तो हॉस्टलर का पेज एक दिख रहा है यहाँ पे। देख लेते हैं है या नहीं कुछ। अच्छा, उसमें था ना, व्यू के अंदर में था ये। व्यू का वी कैपिटल है। तो ये इस तरह से कुछ आ रहा है अभी, है ना? बट हमारा तो स्कीम ऐसा था नहीं था ना, हमारा स्कीम क्या था कि हमको लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाने के बाद में ये इस तरह से हॉस्टलर करने से तो इस तरह से आ जाएगा कुछ, है ना? यस सर। तो बूटस्ट्रैप वगैरह भी काम करेगा। तो इसीलिए ऑथेंटिकेट बनाना था कि मतलब सीधे सीधे ऑथेंटिकेट से हम लोग यहाँ पे आ सकेंगे, है ना? तो एक काम करते हैं हम लोग कि हाँ, इसका डैशबोर्ड भी अभी तक नहीं बना हुआ है। एक डैशबोर्ड का ऐसे ऑप्शन देते हैं फिलहाल, ठीक है? मतलब इसका ये प्रॉपर कर देते हैं जो फ्लो है ना, कि जैसे हम लोग अगर इस पे से बाकी का टाइप ना करना पड़े, ठीक है? तो जैसे एंटर करें तो जैसे अभी ब्लैंक आ रहे तो यहाँ पे कुछ आ जाए कि लॉगिन या समथिंग आ जाए, एक बटन ही आ जाए फिलहाल यहाँ पे, कि जिससे कि लॉगिन वाले स्क्रीन में हम चले जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, तो यस अभी सर। तो आप ऑथेंटिकेट फंक्शन बना रहे हैं सिर्फ, है ना? तो व्हाट आई डू, यस सर। है ना, मैं दो पेज ऐड कर दूंगा, ठीक है? कि एक तो इंडेक्स ऑलरेडी है हमारे पास में, तो उसमें एक बटन ऐड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये, लेकिन अभी आपका असल में वहाँ पे वो एक खुला होगा ना, एक ब्रांच, तो इसीलिए वो यस थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होगा मे बी सर। करने में। तो ये दो ब्रांच में भी काम तो कर ही सकते हैं हम लोग अगर। अच्छा, चल देख लेते हैं, ठीक है? तो मतलब मैं असल में ये सब रिपीट कर देना चाहता हूँ कि मतलब वो पुल रिक्वेस्ट और इशू वाला चीज़ है ना, यस ठीक सर। से थोड़ा सा। तो चलिए एक बार इशू में जाते हैं, लेट मी क्रिएट एन इशू फर्स्ट। मैं ही कर देता हूँ वो वाला जो दो काम है, कि एक लॉगिन का सिर्फ ऐसे स्क्रीन बना लेते हैं, एंड ये उसका काम आप कीजिएगा, ठीक है? फंक्शन आप बनाइएगा तो बाद में जोड़ा जाएगा उसको। तो नया इशू में हम लिख देते हैं, या क्रिएट अ पाथ टू डैशबोर्ड, है ना? यस सर। ये क्रिएट सीक्वेंस टू डैशबोर्ड जो भी है। अब डैशबोर्ड में जाने के लिए हमको पहले, देखिए, पहले कहीं से भी आएगा तो लैंड अप कीजिएगा आप इंडेक्स में, ठीक है? फिर इंडेक्स से क्या होगा,
आगे मतलब हम जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो हॉस्टल होगा, उस हॉस्टल का एक हम लोग इंडेक्स पेज बना देते हैं जो कि कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह टाइप से होगा फिलहाल, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में फिर, या वो बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारा राउटिंग गड़बड़ होता है यहाँ पे कुछ है ना, तो उसके लिए भी हमने इंडेक्स रखा हुआ है, तो इसलिए अभी कुछ नहीं, वहाँ पे एक बटन डालना है। तो वही लिख देते हैं हम लोग, प्लेस ए बटन, ठीक है, ऑन इंडेक्स पेज, ठीक है, टू PROCED, प्रोसीड टू लॉगिन, PROCED टू लॉगिन पेज, है ना, ठीक है। एंड डिजाइन लॉगिन पेज, है ना, तो ये काम कर देना है, डिजाइन लॉगिन पेज। एंड ये ऑल्सो, सर ऑलरेडी जो है सर लॉगिन बन चुका है सर। देख लेते, चेक करते, बना है हमारे पास लॉगिन। हाँ सर, वो तो अच्छा। ट्रांसलेशन हो गया था। अच्छा हो गया था, अच्छा, तब तो वो नहीं, वो करेंगे, देख लेते, एक बार चेक कर लेते पहले उसको। तो स्लैश लॉगिन डॉट PHP सर। लॉगिन डॉट PHP, है ना, यस सर। ये तो खाली दिखा रहा है। हाँ अच्छा, बिकॉज मेरा मेन में कुछ मैंने डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, समथिंग आई हैवंट डाउनलोडेड। तो चलिए अभी हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया, अभी देखते हैं। हाँ, इतना बन गया था, वो लॉगिन बन गया था। और यस लेकिन सर। ये कनेक्टेड नहीं था कहीं पे ना, अभी लॉगिन पे क्लिक करने से वापस यहीं पे आ जा रहा था, तो इसीलिए आपको ऑथेंटिकेट दिया गया था ना बनाने के लिए। हाँ तो सर, तो थोड़ा उसका से हाँ। मैनुअल टेस्टिंग कर रहे थे तो सर उसमें वो अच्छा। एरर आ रहा था सर, बराबर सर। अभी अच्छा। सेम ही एरर है सर। अच्छा। तो आप लास्ट टाइम सर रूट के थ्रू ही कर रहे थे सर। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पहले, अगर वो बन गया है तो देख के उसको ऐड ही कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी क्या करना है कि, तो ये ठीक है, तो प्रोसीड टू लॉगिन पेज, ये काम करना है। और उसके बाद में तब तक ऐसे ही वो कर देते हैं। एंड ऑल्सो प्रोग्राम लॉगिन फॉर्म टू नेविगेट टू डैशबोर्ड, ठीक है, अभी फिलहाल विदाउट ऑथेंटिकेशन, बिकॉज क्योंकि अभी ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल रेडी नहीं है हमारे पास में। और जैसे रेडी हो जाएगा बाद में फिर चेंज कर देंगे हम लोग, है ना। तो मतलब अभी डैशबोर्ड तक पहुंचना है हम लोग को सिर्फ, तो एक बार सबमिट करते हैं इस इशू को। और असाइन मैंने नहीं किया है, तो लेट मी असाइन इट टू माई सेल्फ। और एक मतलब नया रिक्वेस्ट ही है ये भी, तो हम इसको उसी में डाल देंगे, एनहेंसमेंट में डाल देंगे। चलिए, तो ये हो गया है, जा चुका है ये इशू। लेट मी चेक सर मेरा। ये हाँ हाँ, बोले बोले। ये सर आप अपने वाले सर के लिए इशू क्रिएट कर रहे हैं ना? हाँ, ये मैंने अपने लिए कर दिया, ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, जब इशू क्रिएट होगा तो हाउ डू वी वर्क, एक बार बस उसको रिपीट कर देता हूँ। और ये भी मैंने सही कर लिया अपना, जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था ना, कि मतलब यहाँ पे मेरा इशू आ रहा था इस जगह में, है ना। तो देखिए यस अब सर। नहीं आ यस रहा सर। है, अब वो गिटहब वाले टैब में चला गया, यहाँ चला गया। तो अब यहाँ पे पुल यस सर। रिक्वेस्ट आ रहा है और यहाँ पे इशू आ रहा है, तो उसको मतलब वो ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना था बेसिकली, ठीक है। तो शायद हो सकता है पास्ट में भी ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ हो, कि वो चला गया हो वहाँ पे, है ना। तो चलिए अब आ रहा है यहाँ पे, तो इफ आई, ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। ये देखिए आ गया, तो ये रहा। तो कम हियर, क्लिक हियर, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। चाहे तो अभी पब्लिश कर सकते हैं। अब ये चेक करना कि अभी पुल रिक्वेस्ट अगर रेस कर देंगे तो क्या होगा, है ना, ठीक है, वहां तो चला जाएगा एक्चुअली, बट वो कमिट्स वगैरह का क्या होगा, वो देखना होगा। तो ये जो सीक्वेंस है, क्योंकि अभी जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस भी बाद में चेक कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए नहीं, काम पब्लिश स्टार्ट। करने से क्या होता है अभी जो आप पब्लिश, पब्लिश किए हैं? देखिए रेपोजिटरी का हमेशा दो कॉपी रहता है, एक रिमोट और एक लोकल, है ना। तो यस सर। ऐसे नॉर्मली आप लोकल पे काम करते हैं, इफ़ यू पब्लिश इट तो इसका एक कॉपी वहां जाके बन जाएगा, गिटहब में बन जाएगा, ठीक है। वो और काम करने से पहले पब्लिश कर सकते हैं सर, दो हाँ, कॉपी कर बना सकते हैं सकते आराम हैं। से, आराम से, ठीक है। और फिर जब आप कमिट कीजिएगा तो फिर सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे, इफ़ यू वांट काम करने के बाद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद में भी कर यस सकते हैं, सर। है ना। तो चलिए, तो अभी
अब आते काम करने के लिए, तो जो जो बोला गया था वो कर देते हैं। तो बोला गया था हमको कि जो लॉगिन पेज है, और कोशिश करना है कि जितना बोला गया उतना ही हमको काम करना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लॉगिन पेज में एक बटन डाल देना था हम लोग को, सॉरी नॉट लॉगिन पेज, इंडेक्स में है ना। सर जैसे सर मुझे जितना हाँ बोल रहा है उतना करना है, तो हाँ। इसके अकॉर्डिंगली से अगर करते हैं, मुझे अगर एक्स्ट्रा फाइल बनाना पड़े हम्म कुछ रीजन के लिए, तो हम्म। वो मुझे अथॉरिटी रहता है कि मैं एक्स्ट्रा फिर यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँ? नहीं, उस केस में आप वो डिस्कस कर, अथॉरिटी तो है ही, मतलब बनाने को तो आप बना ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, ठीक है। और क्योंकि देखिए, आप जो भी कीजिएगा वो सीधे सीधे वहाँ पब्लिश होगा नहीं मेन में, ठीक है। तो वो सर जब तक अप्रूवल नहीं होगा तब तक थोड़ी ना पब्लिश होने वाला है। तो इसीलिए मतलब एक तरह से आप अपने रेपोजिटरी में तो जो चाहे वो कर सकते हैं, बट जब आप पुल रिक्वेस्ट कीजिएगा, जब अपने सीनियर को बोलिएगा चेक करने के लिए, तो वो तो चेक करने के बाद ही अप्रूव करेगा ना, ठीक है। देन ओनली यस सर। योर फाइल्स विल मर्ज। तो अगर उसको कोई आपत्ति होता है तो वहीं पे मना कर देगा आपको, ठीक है। तो जनरली यू यस सर। हैव अथॉरिटी, यू कैन डू वट एवर यू लाइक, ठीक है। उस दायरा में मतलब जो काम दिया गया उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ नया दिखता है तो बिना नोटिफाई किए हुए काम नहीं करना है, ठीक है। अगर कुछ दिखता है, जैसे कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ बग्स दिखेगा या कुछ दिखेगा, ठीक है। तो वो हो सकता है कि आपको बग लग रहा हो, ठीक है, बट इट मे नॉट बी ए बग, तो इसीलिए उसको रिपोर्ट कर देना है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा चीज़ दिखा है। फिर बाद में आप वो लोग डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है नहीं करना है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, एक बटन डाल दिया फिलहाल, विदाउट मतलब कुछ इधर खास कुछ नहीं करके। लेट मी रिमूव दिस पीएचपी, और एक बार मतलब ये तो बना देते हैं एचटीएमएल वाला जो फॉर्मेलिटी वो कर देते हैं। एक यहाँ पे लिख देते हैं हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम डाल देते हैं। अब यूजुअली ये सब चीज़ का डिटेल डिस्कशन होता है, कंपनी में होगा तो डिटेल डिस्कशन होगा कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और फिर टास्क असाइन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक बस बटन डाल देते हैं, या इवन हाइपरलिंक ऑल्सो यू कैन पुट, इट्स अप टू यू, बट वहाँ बटन बोला गया था तो हम बटन ही डालेंगे। और नॉर्मल बटन होगा। तो सपोज यहाँ पे एल ओ जी एन लॉग इन लिख देते हैं। तो विल हैव टू राइट अ सर जो जावा। भी हाँ यहाँ पे सर जो भी एंटिटी क्रिएट करना है, वो मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंड, मतलब वो जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे बटन हाँ, क्रिएट करना था। एग्जैक्टली ना, उसी के हिसाब से करना होगा। और यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। तो विंडो डॉट लोकेशन, विंडो लोकेशन इज इक्वल टू डॉट एच आर एफ, सॉरी। तो जो भी पेज का नाम है, तो पेज एक स्टेप नीचे में है, ठीक है। तो हमको देना होगा स्लैश, या सीधे से फोल्डर का नाम। तो वी आई डब्ल्यू व्यू स्लैश जो भी फाइल का नाम है, तो हमको जाना है एल ओ जी एन लॉग इन डॉट पी एच पी पे। तो चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये तो आ गया, इस पे क्लिक करते हैं। तो गया नहीं, ठीक है, दैट ऑन क्लिक थिंग इज नॉट वर्किंग। अब जावा स्क्रिप्ट के लिए हमेशा ये जावा स्क्रिप्ट का कंसोल रहता है, इसको चेक कर लीजिएगा वहां से। आपको देखिए वहां पे 10 एरर के लगभग बता रहा है कि देर आर 10 एरर्स, है ना। तो व्यू इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस, ओके, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्लैश व्यू करके देखें, तो क्योंकि इंडेक्स के बाद में व्यू है हमारा, ठीक है, इंडेक्स इज आउटसाइड ऑफ व्यू, तो व्यू के अंदर में हमारा ये है लॉगिन डॉट पी एच पी है। तो लेट्स सी लाइक दिस, रिफ्रेश, अभी भी काम नहीं किया। तो अभी बोल रहा है कि इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए प्रॉपर अगर लिखा जाए डॉट स्लैश, अच्छा वो स्लैश शायद उल्टा हो रहा है, देख लेते हैं, मे बी। नहीं, फिर भी नहीं आ रहा है। तो ऑन क्लिक इज इक्वल टू विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ, अच्छा सॉरी, नहीं ये तो जावास्क्रिप्ट है, तो ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर ई एफ, अब ये जो लोकेशन है ये सही से नहीं आ रहा है, ये सिंगल कोट में देना पड़ेगा शायद, क्या, मे बी देख लेते हैं।
नाउ इट्स कमिंग, बट व्यू लॉगिन इसको मान के चल रहा है, इसको डबल या इसको उल्टा स्लैश कर देते हैं, एक बार देखते हैं लाइक दिस वर्क्स और नॉट। काम कर लिया, ठीक है, वो उल्टा स्लैश काम कर लिया। तो चलिए, तो इस तरह से वो सिंगल कोड का प्रॉब्लम हो रहा था। तो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट अगर ये होता था, हाइपरलिंक होता था तो फिर आराम से हो जाता था। तो हाइपरलिंक भी सेम ही चीज़ था, ए ठीक है, वहाँ पे भी ये आता था href, ठीक है, उसके बाद में। तो यू डिड नॉट हैड टू यूज जावास्क्रिप्ट, है ना, हमको कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ करने का जरूरत नहीं था वहाँ पे। तो जैसे यहाँ यूज़ किया, तो चलिए अच्छा है, रिफ्रेश होते रहेगा ये भी। तो चलिए हो गया, ठीक है। तो टास्क और ये वाला इसको भी कर देना है कि यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें तो विदाउट, ठीक है, अभी कुछ हुए ये चला जाना चाहिए वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करें और वहाँ चला जाना चाहिए। तो अब देयर सेवरल वेज टू डू इट, ठीक है। तो अभी या तो ये काम कर सकते हैं कि मतलब इट कैन बी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, जो चाहे, ठीक है। तो सर्वर साइड ही रखते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो इसमें जाते हैं लॉगिन वाले पेज में। तो जब ये पेज बन जाएगा तो ऊपर में हमको कुछ PHP लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इसी को सबमिट हो रहा है। तो ऑथेंटिकेट वाला फॉर्म जो होगा हम यहीं पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बस वो चेक कर ले कि अगर, ठीक है, इस सेट सबमिट, या क्या नाम है, लॉगिन शायद नाम दिया था, कुछ देते ना, बटन को कोई नाम नहीं दिया है। तो गिव इट अ नेम, नेम इज इक्वल टू LOGN लॉगिन, ये नाम देते हैं। तो फिर सिर्फ चेक कर लेते हैं कि ये लॉगिन अगर सेट है, पोस्ट, अगर ये लॉगिन सेट है, ठीक है, देन व्हाट वुड डू। तो हेडर LOCATN लोकेशन, और डैशबोर्ड में लेके चले जाएंगे DSHBURD.PHP, ना, वहाँ लेके चले जाएंगे, सेव, ठीक है। चलिए, तो अगर नहीं तो क्या होगा कि वो लॉगिन में जाएगा नहीं, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा वो सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब ये हमने मतलब एक सीक्वेंस बना दिया, बाद में इसी सीक्वेंस को हम लोग को बीच बीच में मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि हमको लॉगिन चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे वैलिडेट भी नहीं किया है। तो चलिए, कोई भी चीज़ के लिए, छोटा सा चीज़ के लिए आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट क्रिएट इश्यूज, ठीक है। तो इश्यूज आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इशू क्रिएट करके रखिए, फिर उसको किसी को असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। इट कैन बी असाइन टू समबडी कि वो क्या करे, वो इस पे काम कर ले, ठीक है। क्रिएशन कोई भी कर देगा, मतलब अगर आपको कुछ दिखता है, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन इशू। फिर बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी को असाइन करके और उसको रिजॉल्व करवाएंगे, ये ठीक है। तो लाइक दैट इट विल बी गुड। तो मतलब बिना इशू का हमको कोई काम नहीं करना है, चुपचाप से कोई काम नहीं करना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो चलिए, ये चीज हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में इसको हम लोग पुल रिक्वेस्ट के लिए डाल देंगे। तो ये इसलिए किया गया कि वो रैंडमली हम लोग को जैसे पेज का नाम हम डालना पड़ रहा है, तो वैसा नहीं करना पड़े। तो जैसे ये पेज आ गया, अभी लॉगिन पे हमने क्लिक किया, ठीक है, वी गॉट दिस। तो अभी कुछ नहीं डाल के, अभी अगर लॉगिन पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे आ जाएगा, विच इज़ नॉट देयर राइट नाउ, ठीक है। तो डैशबोर्ड बना देते हैं सो दैट, ये इनफैक्ट अगर कोई पेज नहीं भी बना हुआ है, तो हमने लिखा हुआ था, अच्छा उसको भी वैलिडेट करते हैं, उसका भी मैं बनाता हूँ। जैसे डैशबोर्ड लिखे, जैसे कोई भी पेज हमको इसके आगे खोलना है ना, आफ्टर लॉगिन वट एवर पेज वी हैव टू ओपन, तो उसका जो होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, कि हमको खोलना तो है एक्चुअली में LAYOUT layout.php को, ठीक है। और उसके बाद में वहाँ पे पेज इज इक्वल टू हमको लिखना है डैशबोर्ड। तो आप देखिएगा वो खुलेगा और नीचे में कुछ भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार पीछे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो देखिए ना ये आ गया, एंड दिस वन इज ब्लैंक, है ना, यहाँ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो पेज नॉट फाउंड या ऐसा टाइप का कुछ एक एरर मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो नहीं मिला तो वो वैलिडेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक इशू क्रिएट कर सकते हैं कि भाई कोई उस वैलिडे उसको भी क्या करे, वैलिडेट कर दे जाके, है ना, ठीक है। तो उसका भी वैलिडेशन हो जाना चाहिए। तो दैट ऑल्सो विल ट्राई टू सी, देखते हैं उसको भी।
तो अभी इस इशू में तो इतना ही करके छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और अच्छा, इसमें तो डैशबोर्ड बन चुका है एक्चुअली हमारे पास में, ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, खोल दिया। बट इन केस है ना, जैसे वहाँ पे पीएचपी था, थोड़ा देर के लिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, लेट मी मेक इट एज एचटीएमएल। तो देखते क्या होता है वहाँ पे। तो क्योंकि वो मिल नहीं रहा है, तो देखिए वो नीचे का पोर्शन में नहीं आया बिकॉज एरर हो गया उसके बाद में, ठीक है, तो देयर वाज एन एरर। तो हम वैलिडेट कर सकते हैं ताकि फुटर आए, साथ साथ में एक मैसेज आ जाए, वो 404 वाला है ना, ठीक है, मैसेज आ जाए कि वो पेज हमको नहीं मिला, ठीक है, दैट पेज वाज नॉट फाउंड, है ना। तो उस तरह का आ जाए। तो कहीं ना कहीं तो 4004 का मैसेज आ रहा होगा मेरे ख्याल से, जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो इट वाज एक्चुअली 500 एरर, वो सर्वर का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, बट हमारे लिए तो 4004 ही है बिकॉज मिला नहीं है ना, ठीक है वो। तो ये देखिए यहाँ पे ना कि वो ये डैशबोर्ड डॉट पीएचपी नहीं मिला, यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ कि दिस पेज वाज नॉट फाउंड, है ना। तो चलिए, इस तरह का वैलिडेशन इस सबका जरूरत पड़ेगा। तो नाउ लेट मी फिक्स इट अप। चलिए, तो ये हो गया। तो हियर लेट्स राइट समथिंग, ठीक है, H1 करके बस DASH BU डैशबोर्ड लिख के छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। और रिफ्रेश करके देखते, तो ये देखिए, तो डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे। तो लेट ऑन विल डिजाइन डैशबोर्ड, ठीक है, बाद में हम डिजाइन करेंगे डैशबोर्ड को। तो और एक यहाँ पे भी ऑप्शन डाल देते हैं डैशबोर्ड का, ठीक है, बट ये सब बोला नहीं गया है तो करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये काम आपको दे देते हैं, ठीक है। लेट्स गिव दिस जॉब टू यू, कि आप क्या कीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे डैशबोर्ड के लिए डाल दीजिए, है ना। तो देखते हैं वो उस मतलब उस काम को छोड़ के फिर हम लोग ये दूसरे काम में कैसे करके जाते हैं, लेट्स सी दैट, ठीक है। और सर कैसा ओवरलैप। डैशबोर्ड का पॉइंट सर, मतलब वो एक नैब क्रिएट करके सर डैशबोर्ड में हाँ, पहले लिंक ही डिस्प्ले डाल में। देना, वो तो नैप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, यहाँ पे सब चीज क्रिएटेड है, बस जाके एक लाइन लिख देना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर। तो दैट कैन बी डन। तो मतलब कोई भी चीज के लिए यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को एक इशू क्रिएट करना है ना, ठीक है। तो जब तक इशू नहीं क्रिएट करेंगे तब तक चुपचाप से अंदर अंदर काम नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। और इशू क्रिएटेड होने से क्या होता है, आप देखिए इसको, ये कितना अच्छा से काम करता है, मतलब जो इसका ये है ना, कमिट्स वगैरह भी। देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे ना, कि जैसे लिखा हुआ लास्ट काम जो हुआ था लॉगिन पेज के लिए, यहाँ पे काम हुआ था, देखिए ना, ठीक है। जो लास्ट टाइम हमने काम किया था वो दिखा भी रहा है कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो इट वाज डन फॉर लॉगिन पेज ओनली। या इस पे अगर क्लिक करते तो दिखाएगा कौन सा एग्जैक्ट पोर्शन था, ठीक है, जो किस किस टाइम में मॉडिफाई हुआ था, देखिए ना यहाँ पे। तो देखिए, क्रिएट एंड टेस्ट होस्टलर पेज, तो कंट्रोलर लास्ट टाइम इसी के लिए यूज हुआ था, देखिए ना, ठीक है। फिर लॉगिन पेज के लिए डेटाबेस वाला में भी हमने कुछ चेंज किया था, लॉगिन पेज के लिए हमने व्यू में भी कुछ चेंज किया था, ठीक है। ये मॉडल और कंट्रोलर में लास्ट हम लोगों ने इसको यूज किया था वाइल क्रिएटिंग। और देखिए, ये भी दे रहा है कि 3 दिन पहले इसमें अपडेट हुआ था, इसमें 3 दिन पहले, और ये दोनों में 2 दिन पहले, है ना, ठीक है। और ये बहुत पुराना है हमारा ENV एग्जाम्पल, तो ये लास्ट वीक बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, अभी जब मैं वो पोस्ट करूंगा ना, अभी वाला अपडेट, तो आप देखिएगा ये आज का दिखाएगा, ठीक है, ये आज का दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने कुछ चीजें चेंज किया है, ठीक है, एक बटन डाला हुआ है। तो वो आप देखिएगा, उसका लिस्टिंग अभी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक बार उसको अपलोड करके देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इस तरह से काम करने से हमको वो एक एक चेंज ट्रैक होता है सही ढंग से, कि कब कौन सा फाइल को चेंज किया गया था, नहीं चेंज किया गया था ना, ठीक है। तो ठीक रहता है। जैसे अभी मैं भी चाहने से जाके सीधे सीधे देखिए साइड नैब में जाके मैं यहाँ पे लिख सकता था कि एंट्री यहाँ डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बट आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि इशू क्रिएट हो, किसी को ये दिया जाए, ठीक है ना, ये काम दिया जाए। और क्योंकि देखिए, अभी मान लीजिए अब कोड में क्या चीज़ कहाँ लिखा हुआ है वो कई बार मुझे भी नहीं पता होगा, अगर मैं एक एज अ मैनेजर देख रहा हूँ तो चीज़ों को, है ना, ठीक है। तो मान लीजिए मैं साइट को ब्राउज कर रहा था, ठीक है, मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए ना। तो फिर उसको मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक इशू क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं इशू क्रिएट कर देता हूँ। तो लेट अस गो टू द रिपोजिटरी होम। फिर इशू में चले गए, तो 2 इशू तो दिखा रहे हैं, एक ओपन है ऑलरेडी, ठीक है आपका, और एक और मैं बना देता हूँ, न्यू इशू। तो क्रिएट LIN के लिंक फॉर डैशबोर्ड, ठीक है, इन साइड बार या साइड नैव, ठीक, क्रिएट लिंक फॉर डैशबोर्ड इन साइड नैव, ठीक है। और एक, हाँ, इसी चीज़ को लिख देते हैं। अ, यहाँ पे एक कमेंट देते हैं कि द लिंक शुड बी द फर्स्ट लिंक, है ना, ऑन साइड नैव। तो डैशबोर्ड सबसे टॉप में रहना चाहिए, तो इसीलिए ये मेंशन कर दिया कि ये सबसे टॉप में रहना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम अगर किसी को असाइन नहीं करना चाहे तो भी सबमिट कर देंगे तो भी चले, कोई भी उसको पिक करके काम कर सकता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू असाइन टू समबडी। तो ये जैसे अभी आपको असाइन कर दिया गया एक काम को, है ना। ठीक है। अगेन इट्स नॉट अ बग, इट्स एन एनहेंसमेंट। ठीक है, तो हम एनहेंसमेंट कर देते हैं इसको कि नया रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, इट्स अ न्यू रिक्वेस्ट, तो इसमें डाल दिया हमने, कैटेगराइज कर दिया। तो लेट मी सबमिट इट। ठीक है, तो अब आते हैं आपके कंप्यूटर में, है ना। ठीक है, अब आते हैं आपके पास में, और देखते हैं इस पे कैसे काम करते हैं ना। तो उसी सिस्टम में है ना लॉगिन। हेलो मृत्युंजय, आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, इसी से सिस्टम में लॉगिन है। चलिए मैं एक बार शेयर करवाता हूँ। यस सर। ओके, सो अच्छा, एक बार है ना कंट्रोल माइनस कीजिए तो, कंट्रोल एंड माइनस। कंट्रोल एंड माइनस। हाँ। हाँ हाँ सर, ठीक कर है। दिए हाँ सर। ठीक है, इतना व्यू लेके चलते, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था वाला। यस सर। ऑलराइट, सो अभी अच्छा, पहले तो वो एरर बताइए, तो एरर कहाँ आ रहा था उसको फिक्स ही कर देते हैं। हाँ सर, ये सर, हाँ। एक्सेस डिनाइड फॉर दिस, है ना। बोल रहा है कि वो यूज़र नहीं मैच कर रहा है, यूजर एंड पासवर्ड। अच्छा, ईएनवी आपका बना हुआ है ना, तो ईएनवी में अपडेटेड है आपका यूजर एंड पासवर्ड जो भी था। हाँ सर, डेटाबेस क्रिएट किए, यूजर और पासवर्ड सर अभी क्रिएट नहीं किए सर, अच्छा। इस हाँ, ये यूजर नेम और ये पासवर्ड से सर अभी। अच्छा, तो अभी यस सर। कर लीजिए उसको कर लीजिए, इसलिए वो हो रहा है, एरर आ रहा है। यस सर। खोलिए माई एसक्यूएल, खोलिए, कर लेते हैं। ओके सर। यस सर। ओके, तो वो पहले तो यूजर्स देखिए, तो सेलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स सेलेक्ट फ्रॉम। एस्ट्रिस मत कीजिए, सेलेक्ट यूजर कीजिएगा। ठीक है, तो एस्ट्रिस तो बहुत लंबा चौड़ा टेबल आ जाएगा, सेलेक्ट यूजर फ्रॉम। यूजर हाँ, फ्रॉम। यूजर को स्मॉल कर दीजिए, यूजर को स्मॉल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ केस सेंसिटिव होता है लगभग सारा चीज़ें। तो यस सर। सेलेक्ट यूजर फ्रॉम, फिर कैपिटल हो गया। ओके सर। यूजर यूजर फ्रॉम, फ्रॉम। टेबल का नाम है माई एसक्यूएल डॉट यूजर। सर टेबल का नाम। हाँ, टेबल का नाम। सर हाँ, सीधे लिखिए माई एसक्यूएल डॉट यूजर, फ्रॉम माई एसक्यूएल डॉट यूजर। माइस्क्यूएल। डॉट यूजर। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर में यूजर टेबल है। ठीक है, तो वहां से हम यूजर की लिस्ट निकाल रहे हैं, एंटर कीजिए, देखते हैं। यस सर। तो अभी तक ये सब यूजर दिखा रहा है ना। ठीक है, तो चलिए वो यूजर यस सर। क्रिएट क्रिएट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, क्रिएट यूजर। यूजर बेस कैपिटल ना हाँ। सर। हाँ, यहाँ कैपिटल। फिर ये यूजर नेम जो लिखिएगा वो स्मॉल में लिखिए। ओके सर, यूजर नेम स्मॉल में। हाँ। यूजर नेम। हाँ, जैसे लिखा हुआ है, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही। अब पासवर्ड भी जैसे लिखा हुआ है वही बाद में डाल दीजिएगा। यस सर। नहीं, हॉस्टल स्मॉल। कैपिटल हो रहा है, देखिए स्मॉल में लिख दीजिए। यस सर, यस सर। हॉस्टल 2001। हम्म, फिर एट द आइडेंटिफाइड रेट। बाय, नहीं, आइडेंटिफाइड बाय, वो एट द रेट छोड़ दीजिए, वो एट द रेट वो अपने आप परसेंटेज कर देगा। आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय। बाय, हाँ। और फिर यस सर। कोटेशन में डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, कोट में सिंगल कोट में पासवर्ड लिख दीजिए, जैसे है ऊपर में वैसे। ओके सर। पासवर्ड सर। हाँ, हॉस्टल। यस सर। बस लास्ट में सेमीकोलन, एंटर। यस सर। अब इसको डेटाबेस पे वो भी देना चाहिए, एक बार शो डेटाबेसेस कीजिए तो डेटाबेस है कि नहीं है। बेसिस। हम्म,
यस सर। तो हॉस्टल 2001 है, ठीक है। तो ये है सर। है ना, तो अभी वो कीजिए उसको, परमिशन दीजिए, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस। ओके सर। सर ये ग्रांट कैपिटल ना सर? हाँ, स्मॉल में भी लिखिएगा तो भी चलेगा। ओके सर। मतलब वो तो सिर्फ हम लोग ग्रांट। समझने के लिए कि कीवर्ड है बोल के कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। ग्रांट ऑल, ग्रांट ऑल यस सर। प्रिविलेजेस, PRIVILEGES, यस प्रिविलेजेस। ऑन, ऑन डेटाबेस का नाम हॉस्टल अंडरस्कोर 2001। डेटाबेस का नेम ना सर? हाँ वही, हॉस्टल टू जीरो हाँ जीरो वन सर है। हॉस्टल 2001 हॉस्टल। अंडरस्कोर 2001। यस सर, ये सेमीकोलन। डॉट नहीं नहीं, डॉट 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 करके उसके बाद एक एस्ट्रिक्स दीजिए, ठीक है, एस्ट्रिक्स। इसका मतलब होगा कि इस डेटाबेस का सारा ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो भी टेबल है या और भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो। सेमीकोलन नहीं, सेमीकोलन नहीं, अभी और लिखना है। जैसे यूजर का नाम तो आपने यस। बताया नहीं किसको दे रहे प्रिविलेज, है ना, टू। आप यस स्पेस सर। में ना, टू। टू टू। किसको दे रहे हैं हम लोग? हम लोग दे रहे हैं हॉस्टल 2001 को ही, है ना। उसी नाम से यस यूजर सर। बनाया था हमने, हॉस्टल यस। अंडरस्कोर 2001। यस सर। ठीक है, तो सेमीकोलन, अब सेमीकोलन एंटर। यस सर। एक बार इसका ग्रांट्स डिस्प्ले भी करके देख लीजिए। शो डिस्प्ले ग्रांट्स फॉर, ग्रांट। हाँ शो ग्रांट्स फॉर, सो ग्रांट्स फॉर शो का सेलेक्ट हो। हॉस्टल टू जीरो वन। अच्छा हाँ, वो दीजिए हॉस्टल 2001। यस सर, सेमीकोलन। सेमीकोलन एंटर। तो यस दिखा सर। रहे हैं मिल गया ग्रांट उसको, है ना। अब सबसे पहले यस सर। एक बार उस डेटाबेस को अच्छा ठीक है, ये इस यूजर से लॉगिन कीजिए, तो एक बार देख लेते हैं, एग्जिट करके वो जो हमारा हॉस्टल 2001 है उससे लॉगिन कीजिए। यस सर। अच्छा, इसमें पाइथन भी यूज किए थे क्या? हाँ, कभी कभी करते हैं सर। ये जो शुरू में जो बेस आ रहा है ना लिखा हुआ, कहाँ पे सर? वो जो आपका वो यूजर नेम से पहले बेस नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर में? सर यूजर नेम से ये सबसे पहले बेस। सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन में देखिए वो, सबसे लास्ट में हाँ बेस सर। लिखा हुआ है ना। यस सर। तो वो कोई ना कोई एनवायरनमेंट ही बता रहा है कि वो सम एनवायरनमेंट रनिंग है, ठीक है। लेकिन जैसे पाइथन भी ओके। हम यूज करते हैं तो एनवायरनमेंट को लोड करना पड़ता है बार बार। तो पता यस नहीं ये सर। कोई ना कोई एनवायरनमेंट लोड हो रहा है इसीलिए बेस लिखा हुआ है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। तो अब माई सिक्वल, हाँ वो फिर वो यूजर में ये वाला हॉस्टल 2001 वाला यूजर डालिए। डैश यू करके सर। हाँ डैश यू करके। और यस सर। पासवर्ड पासवर्ड, सर। हाँ पासवर्ड में। कैपिटल एच था। यस सर। ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पासवर्ड तो नीचे देना था ना, यहाँ देने का जरूरत नहीं था। ओके सर। पे उसको डैश पी के बाद में एंटर कीजिएगा तो फिर पासवर्ड लिखने के लिए जगह आएगा। यस सर। हाँ लिखिए पासवर्ड यहाँ पे। सर ये पासवर्ड डेटाबेस का, ये यूजर का मांग रहे हैं फिर मेरे सिस्टम का सर? नहीं, इस यूजर का, क्योंकि ओके सिस्टम में सर। ऑलरेडी है लॉग्ड इन, इसीलिए वो नहीं मांग रहा है। और इसमें तो बिना सूडो का भी करते थे तो हो जाता मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। हम्म अब डेटाबेसेस देखिए क्या क्या डेटाबेस है यहाँ पे। यस सर। वो हॉस्टल 2001 दिखा रहा है ना, ठीक है। ठीक है, इसको यूज यस सर। कीजिए एक बार, इस डेटाबेस को यूज कीजिए। नहीं नहीं, यूज हॉस्टल 2001। ओके सर। ठीक है, यस सर। टेबल्स देखिए क्या क्या टेबल्स है यहाँ पे। एम्प्टी सर सर। एक भी टेबल नहीं है ना। तो वहाँ पे यस हमने सर। शायद वो बना के रखा हुआ है, देखिए तो पीछे जाइए विजुअल स्टूडियो में, और डेटाबेस का एक फोल्डर दिख रहा है वहाँ पे। डेटाबेस का फोल्डर। हाँ, यस सर। इसमें डीएमएल खोलिए। डीएमएल में यस सर। देखिए ना हमने तीनों, तो डेटाबेस तो क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो ये दोनों, हाँ इसको यूजर वाला को क्लिक कीजिए।
तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए, है ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, सेलेक्ट ऑल तो था ही मेरे ख्याल से, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और ले जाके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। ओके सर। एंटर। यस सर। बन गया, ठीक है। वैसे वो और एक टेबल है, उसको बना ही लीजिए, हॉस्टल वाला टेबल को भी। यस सर। ठीक है, तो एक बार यस फिर सर। से वो शो टेबल्स करके देख लीजिए। यस चलिए, सर। ये सब यूजर दिख रहा है ये। अच्छा, वो यस सर। दोबारा, अच्छा अच्छा, नहीं, यूजर 2 बार पेस्ट हो गया, वो नहीं हुआ, यूजर, नहीं हुआ, हाँ, हॉस्टल वाला पेस्ट नहीं हुआ। ये तो सर हाँ, ये दोनों किए थे ना ठीक है, सर। लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, फिर से कॉपी कीजिए तो इसको, ओके सर। फिर पेस्ट कीजिए। अब हुआ शायद ये, एंटर। अब चेक कीजिए फिर से शो टेबल्स। यस सर। दोनों आ गया, ठीक है। अभी दोनों टेबल यस सर। खाली होगा, तो अभी यूजर में वो डाल दीजिए, अपना वो रूट को इनिशियलाइज कर दीजिए, इंसर्ट कर यस दीजिए। सर। सर कमांड सर। इंसर्ट, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम, यूजर, यस सर। फिर वैल्यूज। अब पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए। यस सर। तो पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंट। में सिंगल कोट में यूजर नेम लिखिए, रूट, रूट। ठीक है। फिर ये कॉमा दीजिए पैरेंथेसिस, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के बाद में। अब यस सर। पासवर्ड डालिए यहाँ पे। अब देखिए, पासवर्ड हम लोग इनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या यस कीजिए, सर। अच्छा, यहाँ तो रूट लिख दीजिए पहले। या एक मिनट, वो हटाइए, वो इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए। यस हाँ, सर। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल कीजिए। तो एक फंक्शन कॉमन है जो आप भी यूज कर सकते हैं, मैं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, जो दोनों जगह काम किया मैंने देखा है, MariaDB MySQL में भी। तो SHA1 नाम का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे एस एक एच। फंक्शन, हाँ, SHA1, एस एच एस ए एच ए ए वन। हाँ, 1, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है फॉर एनक्रिप्टिंग, ठीक है। तो अभी करेंटली SHA2 चलता है, बट शायद SHA2 MariaDB सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे बी, है ना, ठीक है, क्योंकि वहां मैंने यूज किया, नहीं काम किया। और पहले पहले एक फंक्शन था पासवर्ड नाम से, ठीक है, पासवर्ड इनक्रिप्ट करने के लिए पासवर्ड यूज करते थे। तो वो माई एसक्यूएल अब सपोर्ट नहीं करता, MariaDB में अभी भी है, बट माई एसक्यूएल से हटा दिया गया उसको, है ना। तो ये वाला फंक्शन दोनों जगह काम कर रहा है, दैट इज वाई आई एम यूजिंग दिस राइट नाउ, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा सिक्योरिटी के लिए आप SHA2 का इस्तेमाल कर सकते थे ना, ठीक है। पर क्योंकि वो सपोर्ट यस नहीं कर रहा, मान लीजिए इस चीज को हमको वहां पे भी यूज करना होगा, तो कहीं दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए। तो चलिए, तो SHA1 और फिर ब्रैकेट में आप पासवर्ड डाल दीजिए, पैरेंथेसिस फिर से स्टार्ट कीजिए। हाँ, फिर यस सर। सिंगल सिंगल कोट में पासवर्ड, रूट ही दे देता है पासवर्ड, यस सर। सिंगल कोट में डालना होगा इसको। यस फिर, सर। हाँ, फिर लास्ट सर में, एक हाँ, बोले बोले। ये जो मेरे पास रूट है और हाँ ये फिर पासवर्ड रूट है, हाँ हाँ तो एक मेरा यूजर मेरा अपना है, इसके अकॉर्डिंग सर। हाँ, ये आपका ऐप, ये मेरे, हाँ, ये सर रूट और पासवर्ड नहीं, है। ये तो अलग चीज फिर हो गया, जैसे ये जो दिखा रहे हैं आप मुझे, है ना, अभी वो तो हो गया माई एसक्यूएल के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये तो हो यस गया सर। दूसरा का प्रोडक्ट का, ठीक है, माई एसक्यूएल तो आपका प्रोडक्ट नहीं है ना, इट इज समबडी एल्स प्रोडक्ट, ठीक है। उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, ठीक है। बट अभी जो आप कर रहे हो, वो आप अपने एप्लीकेशन का मेन यूजर नेम पासवर्ड बना रहे हैं, मतलब ये हॉस्टल का यूजर नेम है, ठीक है, जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो तो इस रूट हाँ, के जगह पे मतलब कुछ और दिया जा सकता हाँ, है। एनीथिंग यू कैन गिव, एनीथिंग व्हाट एवर यू फील यू कैन गिव, है ना, ठीक है। तो अब जैसे, अब ज्यादा मैं कोई भी चीज को अभी एग्जेगरेट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं सिंपल चीजें रख रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन ज्यादा दिमाग लगाने से क्या होता है, स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ सिंपल ही रखो चीजों को, ठीक है। हाँ, अगर कभी कोई स्टूडेंट अपना से दिमाग लगाने वाला बनता है, तो वहां पे मैं ऑब्वियसली उसके साथ में काम कर सकता हूँ उस तरह से, है ना, ठीक है। तो बट लेट्स कीप थिंग सिंपल, कि